हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सेस सैनी आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करना। और अब मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। तो आज का टॉपिक लेते हैं हम कलन विधि से गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करना। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गति के 3 समीकरण होते हैं। और अब हम करते हैं गति के पहले समीकरण को व्युत्पन्न। कि मान लीजिए कि ये माना कि कोई कण t बराबर 0 समय पर विरामावस्था में है और इसका वेग t समय पर u से बढ़कर v हो जाता है। और यह अक्ष 0 से अक्ष दूरी तय कर लेता है। और त्वरण ए का मान स्थिर लेते स्थिर मान लेते हैं। वो हम जानते हैं कि डी वी बराबर dx अपॉन dt ये वेग का सूत्र है। और
डी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या है, वेग का सूत्र v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी और a बराबर डी वी अपॉन डी टी। तो इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से ही हम गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करेंगे और ये त्वरण का फॉर्मूला है। तो हम सबसे पहले काम में लेते हैं तो यही त्वरण का फॉर्मूला कि a बराबर डी वी अपॉन डी टी। तो इसमें क्या होता है कि ये वज्र गुणा करके वज्र गुणन करने पर तो वज्र गुणा करके क्या हो जाता है कि a डी टी से वज्र गुणा करके क्या हो जाता है a इंटू डी टी और डी वी एक से वज्र गुणा करके क्या हो जाता है बराबर डी वी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ डी वी बराबर ए इंटू डी टी और यहाँ डी वी बराबर ए इंटू डी टी गुणा होकर के क्या हो जाएगा ए डी टी। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण आ गया है तो डी वी बराबर ए डी टी का दी गई सीमाओं में समाकलन करने पर सीमाओं में समाकलन करने पर हमको जो सीमाएं दी गई हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं u तो ले लेते हैं लोअर लिमिट और v ले लेते हैं अपर लिमिट। यहाँ निचली सीमा या ऊपरी सीमा और डी वी ऐसा का ऐसा बराबर और इसमें क्या ले लेते हैं 0 लोअर लिमिट और t अपर लिमिट और ए डी टी ऐसा का ऐसा। तो अब क्या हो जाता है इसमें खाली इतना ही डी वी भी ऐसा का ऐसा और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है। और ए डी टी में क्या होता है ए बाहर निकल जाता है और डी टी अंदर ही रह जाता है क्योंकि क्या है त्वरण स्थिर है यहाँ पर। और डी वी का समाकलन करते हैं तो फिर डी वी का समाकलन करते हैं तो क्या होता है डी वी का समाकलन होता है v और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट और a ऐसा का ऐसा और डी टी का समाकलन करते हैं t और ये 0 से t अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और इसमें क्या करते हैं जैसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है डी अक्स ऐसे बी और ये क्या है डी अक्स और डी एक्स का क्या होता है समाकलन डी एक्स का होता है अक्स और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है ए और बी तो बी अपर लिमिट और ए लोअर लिमिट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका मान रख देते हैं। सबसे पहले एक्स में अपर लिमिट है बी और माइनस
और लो लिमिट है ए बी माइनस ए, और इसमें भी ऐसे कि ऐसे ही कि v में अपर लिमिट क्या है v, v में अपर लिमिट क्या है v, और लोअर लिमिट क्या है u, और a ऐसा का ऐसा, और t में अपर लिमिट क्या है t, और लोअर लिमिट क्या है 0, t माइनस 0। और इसे हल करने पर तो हल करने पर हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे तो v माइनस यू बराबर, और ये a बाहर निकला हुआ है, और t में से 0 घटाएंगे तो क्या आता है t, जैसे 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आता है 3, और यहाँ पर क्या हो जाता है v बराबर में आ जाता है, और u माइनस का है तो बराबर के उधर जाकर प्लस का हो जाता है पक्षांतरण होकर के, और इधर 80 प्लस का है तो, और ये प्लस का है तो, और इधर क्या है 80 प्लस का, तो v बराबर u प्लस 80। तो यह है गति का प्रथम समीकरण है। और अब हम व्युत्पन्न करते हैं गति का द्वितीय समीकरण। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, v बराबर dx बटा dt, v बराबर dx बटा dt। तो ये भी क्या हो जाएंगे वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर, तो नीचे कुछ नहीं होता तो एक ही मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx का dx और dx बराबर v इंटू डी टी, और dx बराबर v इंटू डी टी गुणा होकर के क्या हो जाएगा v डी टी। और अब हम देखते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो फिर गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस 80। तो इससे हम v का मान रख देंगे, तो dx बराबर v का मान है u प्लस 80, और ये dt ऐसा का ऐसा, हम क्या करेंगे d x का मान रख देंगे, dx बराबर ऐसा का ऐसा, और इसको खोलने के लिए u को dt से गुणा करेंगे तो हो जाएगा u dt, और प्लस 80 को dt से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 dt। और ये जो समीकरण दिया हुआ है तो इसमें भी क्या करेंगे हम, दी गई सीमाओं में समाकलन करने पर, तो
वो अब हम क्या करते हैं, इधर अपर लिमिट क्या है x और लोअर लिमिट क्या है 0 और dx ऐसा का ऐसा और बराबर, और इधर लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है t और u dt ऐसा का ऐसा और प्लस, और यहाँ पर अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट क्या है 0 और at dt ऐसा का ऐसा, और इधर अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट और dx ऐसा का ऐसा और बराबर u क्या है स्थिर, तो ये बाहर निकल जाएगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट और dt अंदर ही रह जाएगा, और प्लस इधर a क्या है स्थिर है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, और 0 लोअर लिमिट और t अपर लिमिट और t dt अंदर ही रह जाएगा। तो अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो dx का क्या हो जाता है x और ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x और बराबर u, और इधर dt का क्या हो जाता है t और ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t और प्लस में क्या हो जाता है टी स्क्वायर बटा 2 और ये लोअर लिमिट t और अपर लिमिट 0, तो और इधर क्या है a बाहर निकला हुआ है, और अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये कैसे हो गया। तो क्या होता है x एन dx बराबर x एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और इधर x किसकी जगह है t की जगह, और n का मान क्या है 1, तो इधर क्या हो जाएगा t1 प्लस 1 और बटा 1 प्लस 1 और बराबर t, एक और एक जुड़कर क्या हो जाएगा 2, t2 बटा या t का स्क्वायर बटा 1 और 1 2, तो t स्क्वायर बटा 2, और अब हम इसे वैसे ही हल करेंगे। तो x की अपर लिमिट क्या है, इधर x और लोअर लिमिट क्या है माइनस में 0 और बराबर, और इधर u बाहर निकला हुआ है, और t की अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट क्या है -0, और इधर a बाहर निकला हुआ है, और इधर t2 की अपर लिमिट क्या है t और बटे में 2, और इसकी लोअर लिमिट क्या है 0 और इसके भी स्क्वायर, और ये बटे में 2, और इधर क्या है, इधर क्या हो जाएगा x में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा x और बराबर, और u ऐसा का ऐसा, और t में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा t और प्लस, और a पहले से ही बाहर निकला हुआ है और t भी बाहर निकल जाएगा, तो बटे में इधर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं बचा अब, तो बटे में क्या हो गया 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1,
और बटे में 2 और 0 का स्क्वायर 0 तो बटे में 2 और इधर 2, इधर हम क्या कर लेंगे प्लस 1/2 और x बराबर ut प्लस 1/2 और a पहले से ही बाहर निकला हुआ है और ये टी स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा। x बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और ये क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है। यह है गति का द्वितीय समीकरण है। और अब हम व्युत्पन्न करेंगे गति का तीसरा समीकरण और इसके लिए भी हम सूत्र प्रयोग करेंगे त्वरण का। वो a बराबर dv बटा dt। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दाई तरफ dx से गुणा व भाग करने पर a बराबर तो dv अपॉन dt ऐसा का ऐसा और इधर इंटू dx अपॉन dt और इधर बराबर में क्या हो जाएगा dx अपॉन dt और इंटू dv अपॉन dx। तो आपस में हमने गुणा और भाग कर दिया dx से। और dx अपॉन dt क्या होता है, वेग का सूत्र। तो v बराबर dx अपॉन dt से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, a बराबर dx अपॉन dt का v और इंटू dv अपॉन dx हो। इसमें क्या है, ये भी वज्र गुणा हो जाएगा। तो ये भी इसमें वज्र गुणा हो जाएगा। a इंटू dx बराबर और v इंटू dv हो जाएगा v dv। तो a इंटू डी एक्स का हो जाएगा a डी एक्स आपस में गुणा होकर वो बराबर v डी वी। और अब इसे बिल्कुल इसी तरह दी गई सीमाओं में समाकलन करने पर सीमाओं में समाकलन करने पर तो इधर क्या है, 0 लोअर लिमिट और x अपर लिमिट और a डी एक्स ये ऐसा का ऐसा और बराबर। और इधर क्या है, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। तो v डी वी
ऐसा का ऐसा, तो इधर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और इधर ए बाहर निकल जाएगा, dx अंदर आ जाएगा और बराबर v dv का, और इधर v dv ऐसा का ऐसा, v dv, और ए बाहर निकल गया, और dx का समाकलन क्या होता है, अक्ष, 0 से अक्ष, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और बराबर, और इधर भी क्या है, इधर क्या है, वी स्क्वायर बटा 2, जैसे टी स्क्वायर बटा 2 हुआ था वैसे ही, और इधर भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ऐसा का ऐसा, तो अक्ष की अपर लिमिट क्या है, अक्ष, और लोअर लिमिट क्या है, -0, और बराबर, और वी स्क्वायर की अपर लिमिट क्या है, वी, तो वी स्क्वायर बटा 2, और माइनस में, और यू की, तो वी, वो इसकी वो क्या है, वी की लोअर लिमिट क्या है, यू, तो यू स्क्वायर बटा 2, और इधर क्या हो जाएगा, हल करने पर, इसे भी करने पर, वो इसे हल करेंगे तो ए बाहर निकल जाएगा, और अक्ष में से 0 घटाएंगे तो अक्ष, ए अक्ष, और बराबर, और बटे में ये लघुत्तम आ जाएगा 2, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और ए एक्स 2 से गुणा होकर के क्या हो जाएगा, 2ax बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, 2ax, और ये u इधर आकर के किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस यू स्क्वायर, और बराबर में वी स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स, तो ये क्या आ गया, गति यह गति का तृतीय समीकरण है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गए गति के तीनों समीकरण कलन विधि की सहायता से। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कीजिए, और अब आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग इस पर नए हो तो। और जय हिंद जय भारत।